हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम चैप्टर सेकंड पे चल रहे थे। कल मैंने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज उसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम आज बात करेंगे विस्थापन और दूरी के बारे में कि विस्थापन और दूरी होते क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, और उस पर हम कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विस्थापन और दूरी पर। कल मैंने आपको लास्ट पॉइंट जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। और उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं आज हम निर्देश तंत्र। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज हम इसकी बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझें। क्योंकि देखिए, जो हमने स्टार्ट की है यांत्रिकी मैकेनिक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फिजिक्स का। क्योंकि इसमें हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे जो आसपास घटित होती हैं जितनी भी घटनाएं, उनमें हम इनको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि देखो, बल का हम अनुभव कर सकते हैं, विस्थापन को देख सकते हैं, दूरी को देख सकते हैं, और बात करें त्वरण को भी हम अगर देखना चाहें तो फील कर सकते हैं। मतलब ऐसी इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हम इसमें देखिए पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं, तो वो हम आसपास देखते हैं कि वो हमें दिखाई देते हैं। कि जैसे कि आप देखना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में काम में भी आते हैं। तो अब देखिए, निर्देश तंत्र होता क्या है। निर्देश तंत्र वो तंत्र होता है जहां पर हम बैठकर किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब हमें अगर देखना है कि कोई अगर लड़का है, वो मोशन कर रहा है, गति में है, और हम उसे बैठकर रूम में देख रहे हैं, तो हमारा रूम क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, निर्देश तंत्र हो गया। जैसे कि मान के चलो हम बस में बैठे हैं, हमारे पास में हमारा कोई दोस्त बैठा हुआ है, हम उसे बस में बैठकर देख रहे हैं कि ये गति कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमारे पास में बैठा है मतलब रेस्ट में है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, वो बस हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारा दोस्त बस में है लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो अब प्लेटफॉर्म क्या हो गया, क्योंकि हम वहां से देखकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म क्या हो गया, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो वातावरण जिसमें हम किसी वस्तु की गति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो कहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम मून पर चले जाएं और वहां से हम पृथ्वी की मोशन को देखते हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, मून हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि वह वातावरण, या बोले तो स्थान या प्लेस, जहां पर हम वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जहां से हम किसी चीज की स्टडी करेंगे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी हम स्टडी करते हैं, जहां पर बैठ के वो क्या हो गया, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी देखिए दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए, हालांकि ये हम आगे चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूं। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय में। देखिए, इनर्शिया शब्द इसमें आ रहा है, और इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, जड़त्व। और वो कहाँ पढ़ा होगा, मैं आपको रिमेम्बर करा देता हूँ कि आपने जब न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन के गति के जब नियम पढ़े होंगे, तो फर्स्ट जो रूल होता है उसमें आता है जड़त्व। और जड़त्व होता क्या है, जड़त्व वो होता है कि अगर किसी भी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर अगर हम बाह्य बल नहीं लगाएं तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता।
या फिर सीधे शब्दों में ये बोलूं कि जब तक किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाते। जैसे कि ये मार्कर है, ये रखा हुआ है, अगर मैं इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाऊंगा तो ये क्या है, रेस्ट में ही रखा रहेगा। या फिर ये कोई पिंड है, ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, और इस पर अगर मैं कोई बाह्य बल नहीं लगाऊंगा या फ्रिक्शन या कुछ भी, कोई भी बाह्य बल हो सकता है, अगर इस पर कोई भी बाह्य बल अप्लाई नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। ये होता है जड़त्व, इनर्शिया। अब देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में डिफरेंस क्या होता है। पहला जो इस डिफरेंस होता है, क्या होता है, देखिए इसमें न्यूटन की गति के प्रथम नियम की पालना होती है। ठीक है, कहने का मतलब जड़त्व का जो नियम है वो इस पर अप्लाई होता है। यहां क्या होगा कि इसमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम की पालना नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इससे मैं अगर सेकंड पॉइंट बनाना चाहूं, इसका मतलब कि इसमें क्या होगा, वेग जो होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा, नियत होगा। और इसमें क्या होगा, वेग नियत नहीं होगा। वेग कैसा नहीं होगा, नियत नहीं होगा। अभी तक हमने त्वरण के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप ये बात मान सकते हैं, आगे हम देखेंगे भी कि अगर इसका वेग नियत है तो त्वरण का मान क्या होगा, जीरो। लेकिन इसमें वेग नियत नहीं है तो इसमें त्वरण जो है वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब नियत, मतलब जीरो नहीं होगा। अगर कोई वस्तु है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उसमें जो त्वरण होगा, मतलब उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, जीरो। क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई गाड़ी है, वो 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और लगातार वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती जा रही है, तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको त्वरण क्या है, जीरो। क्योंकि त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है कि वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में समय के साथ कितना चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ वेग नियत नहीं है, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, क्रिएट, अपना त्वरण भी क्रिएट होगा। एक पॉइंट और बता देता हूं, जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर हम किसी पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पर क्या होगा, बाह्य बल क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, और यहां पर बाह्य बल क्या होंगे, उपस्थित होंगे। बाह्य बल उपस्थित, तो ये क्या है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या है, डिफरेंस है। अब हम क्या, देखिए जो अपनी अर्थ है उसको हम कैसा मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। क्योंकि देखिए जो अपनी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो दोनों में कैसी होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड होगी तो वो कैसा तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इन दोनों के बारे में हम आगे चैप्टर 4 में भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ये आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उनसे पर बात करने से पहले हमें जो नेसेसरी है पढ़ना, वो कौन सी चीज है, अदिश और सदिश। अदिश और सदिश, स्केलर एंड वेक्टर। देखिए ये मैंने आपको बेसिक में क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में स्पेशल टॉपिक दे रखा है वेक्टर, वहां हम इसका डिटेल से क्या करेंगे, डिटेल से इसकी व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ केवल हमें इतना समझना है कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, क्योंकि चैप्टर 3 में स्पेशल टॉपिक दे रखा है। इसलिए मैं यहाँ बस थोड़ी सी बात करूंगा, वो भी क्यों करूंगा, क्योंकि हमें इसके द्वारा क्या समझना है, विस्थापन, और क्या समझना है, दूरी के बारे में। अब देखिए अदिश क्या होता है, स्केलर और वेक्टर।
देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर दिशा का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर दिशा का फर्क पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि ये देखिए मार्कर रखा हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा, इस पर मैं इधर से बल लगाता हूं तो ये आगे की ओर मूव करता है, इधर से बल लगाता हूं तो ये आगे की ओर मूव करता है, मतलब दिशा का क्या पड़ रहा है, इस पर फर्क पड़ रहा है। तो ये कैसा हुआ, बल सदिश हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमारा समय है, हमारा जो टाइम है, उस पर दिशा का फर्क नहीं पड़ता, तो वो कैसी है राशि, अदिश राशि है। तो देखिए अदिश क्या होती है, अदिश स्केलर, अदिश राशियां, कंप्लीट बोले तो अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि देखो हिंदी से स्पष्ट है, अदिश संधि विच्छेद, आ का मतलब क्या होता है नहीं, और दिश का मतलब होता है दिशा। ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, और दिशा नहीं होती तो केवल क्या होगा, उनका परिमाण होगा, वो क्या रखेंगी, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड रखेंगी। तो वे राशियां, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं दूरी की, जैसे कि हम बात करते हैं चाल की, स्पीड। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने कभी बाइक का स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें यहाँ निडल लगी होती है, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और उसमें एक निडल लगी होती है ऐसे, और हमें पता चलता है कि इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। आजकल डिजिटल आ गए, उनमें डायरेक्ट लिखा आता है जैसे कि 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप चाहे बाइक को आगे की साइड चलाएं या रिवर्स में चलाएं, ये हमेशा वैल्यू किस में शो होगी, आपको पॉजिटिव में शो होगी, और पॉजिटिव में शो होगी तो इसका मतलब ये है कि इस पर दिशा का क्या नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने कई बार कहीं ऑफिस वगैरह में देखा होगा, जैसे कि ये अपना गेट है और इस पर लिखा हुआ है पुल, और एक दूसरी साइड इसी गेट पर लिखा हुआ है पुश। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको इसको खींचना पड़ेगा, गेट खुल जाएगा, अंदर से बाहर आना है, पुश करना है तो इसको बाहर की साइड धक्का देना पड़ेगा, तब वो गेट खुलता है। तो इस पर क्या हो रहा है, देखिए पुल मतलब अपनी साइड में खींच रहे हैं, तो इस पर दिशा इधर की साइड और इसमें दिशा उधर की साइड, दोनों में हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो इफेक्ट किसका पड़ रहा है, देखो दोनों में दिशा का फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए बल कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। जैसा कि अभी आपको मैंने मार्कर की सहायता से बताया था कि ये मार्कर है, इधर की साइड बल लगाते हैं तो ये आगे की साइड जाता है, इधर की साइड बल लगाते हैं तो इधर की साइड जाता है, ऊपर से नीचे लगाएंगे नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर लगाएंगे तो मतलब बल पर क्या पड़ रहा है, दिशा का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कैसी है, सदिश। अदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिन पर क्या नहीं पड़ता, दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता या उनमें दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं हम, अदिश राशियां कहते हैं। अब बात करते हैं सदिश की, तो सदिश भी आप अदिश की सहायता से समझ गए होंगे। देखिए सदिश क्या होता है, बात करें सदिश, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। कई बार देखो हिंदी हमारी कितनी अच्छी हेल्प करती है, जैसे मैंने अदिश का बताया था, देखो सदिश, सा प्लस दिश, सा मतलब क्या होता है सहित, और दिश मतलब दिशा, मतलब ऐसी राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, वे राशियां जिनमें केवल, जिनमें केवल नहीं, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखें,
तो इसके एग्जाम्पल हो गए विस्थापन, अभी मैंने आपको बताया था बल, वेग, त्वरण, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, सदिश राशियां हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए दूरी, मैं यहां से बोर्ड के उस कोने तक जाता हूं और बोर्ड के इस कोने से और यहां तक आता हूं, और मैं पूछता हूं टोटल स्पीड मतलब टोटल दूरी क्या थी, तो आप बोलेंगे सर ये जैसे 1 मीटर था ये बोर्ड, तो 1 मीटर और 1 मीटर मतलब 2 मीटर आप चले। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या फर्क पड़ता है, दिशा का फर्क पड़ता है। वो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब देखेंगे तो उसमें हम दूरी और विस्थापन के बारे में ही बात करेंगे। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं, जिनमें दिशा का इफेक्ट पड़ता है उन्हें हम सदिश कहते हैं, जिनमें दिशा का इफेक्ट नहीं पड़ता उन्हें हम अदिश कहते हैं। और हम इनकी डिटेल की बात किसमें करेंगे, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख लेना, वहां भी ये डेफिनेशन हम लिखाएंगे। अब देखिए, अब हम हमारा जो आज का मेन टॉपिक था जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था, दूरी और विस्थापन। ठीक है, अब देखिए दूरी और विस्थापन क्या होता है, और हम आज उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। दूरी व विस्थापन, दूरी हेडिंग में ले लेते हैं दूरी, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए दूरी होती क्या है, कि मान के चलिए मैं अपनी स्थिति से थोड़ी दूर चलता हूं, फिर वापस जाता हूं, और फिर इधर की साइड फिर से जाता हूं, तो मैंने जितनी पाथ की लंबाई ट्रेवल की उसकी जो टोटल लेंथ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। मतलब वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे मान के चलिए ये कोई ए व्यक्ति है और वो इधर जाता है इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, बी से सी पर जाता है, सी से डी पर जाता है, डी से ई पर जाता है, और यहाँ एफ तक जाता है। ये मान के चलिए 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये 8 मीटर। अब मैं बोलता हूं कि पॉइंट ए से कोई व्यक्ति है और वो चल कर कहाँ आता है, पॉइंट एफ तक आता है, तो उसकी टोटल दूरी कितनी हो गई, तो देखिए 10, 5, 9, 4 और 8, 15 और 9 24 और 4 28, 28 और 36 मीटर। तो इसमें हमने कोई भी दिशा का ध्यान नहीं रखा, किसी चीज का ध्यान नहीं रखा, बस हम टोटल जितनी जितनी पाथ की लंबाई दे रखी थी उसको जोड़ दिया और हमने बता दी कि सर हमारी दूरी कितनी आई है, 36 आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करते हैं और आगे की, ये आपको समझ में आया होगा। इसके और की पॉइंट्स बात करते हैं। दूरी जो होगी बच्चों हमेशा कैसी होगी, दूरी हमेशा धनात्मक, और धनात्मक को देखिए हम इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, एवं शून्य होगी। शून्य कैसे क्यों बोला, कि जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ए पॉइंट पर और मैं आगे कहीं बढ़ता ही नहीं हूँ, ए पॉइंट पर ही खड़ा होता हूँ, तो मतलब मेरी दूरी क्या हो गई, 0 हो गई। मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूँ या फिर बी से फिर अगर सी की साइड आता हूँ, तब भी मेरी दूरी क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। मैं आगे सीधा चला जाता हूँ तब भी मेरी दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आगे सीधा जाके इसी पथ पर वापस आ जाता हूँ, यही खड़ा हो जाता हूँ, तब भी मेरी दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दूरी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। जैसे कि आप घर से चलना प्रारंभ करते हैं, अपने स्कूल पर जाते हैं, अब चाहे वो स्कूल आपके आसपास ही हो, आप किसी भी रास्ते से घूम के आए, लेकिन आपकी दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और आप अगर इसको अनुभव करना चाहें, जैसे कभी आप बाइक पर बैठे हैं, स्पीडोमीटर में देखिए किलोमीटर लिखा हुआ है कि मान के चलिए 4 किलोमीटर, और आपका स्कूल है 2 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए, देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ, ये आपका घर है, ठीक है, होम,
और ये स्कूल है। अब रास्ता सीधा तो होता नहीं है, आप ऐसे घूम कर आए और स्कूल पहुंच गए, और ये दूरी थी 2 किलोमीटर। अब एक और ये केस वन मान के चलिए, केस टू की बात करता हूं मैं। ये आपका घर है और यही आपका है पास में स्कूल है, लेकिन आपको घूमने का मन कर रहा है, आप ऐसे गए और यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गए, और आप कितने चले, 2 किलोमीटर चले। तो आपके स्पीडोमीटर में ये भी 2 किलोमीटर ऐड होगा, ये भी 2 किलोमीटर होगा, और पॉजिटिव होगा तभी तो ऐड होगा। उसमें हमेशा जो फिजिकल क्वांटिटी दिखाई जाती है पॉजिटिव में दिखाई जाती है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा मतलब स्पीडोमीटर में कि हम अगर बाइक बैक में चला रहे हैं तो वो क्या हो गई, दूरी माइनस में हो गई, उसमें माइनस लिखा गया, या स्पीड जो आपके सामने दर्शा रहा है जैसे मान के चलो 32 किलोमीटर पर आवर, तो -32 किलोमीटर पर आवर दर्शाने लग जाए। हमेशा दूरी क्या होती है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो हमेशा या तो जीरो होगी, या तो हम चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, या क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, दूरी अब आप समझ गए होंगे कैसी राशि है, अदिश राशि है। कहने का मतलब दूरी पर क्या फर्क नहीं पड़ता, दिशा का फर्क नहीं पड़ता। और बात लिखें, मात्रक लिखें इसका। मात्रक क्या होता है, मीटर। और मात्रक के बाद हमें पता है विमा कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए M1 या M0 L1T0, क्योंकि इसको हम किस में डिनोट करते हैं, इसका SI मात्रक। और अच्छा लिखना चाहें तो इसका SI जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, M0 L1T0। तो ये आपको दूरी के बारे में मैंने बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे विस्थापन के बारे में, कि विस्थापन क्या होता है, और फिर बात करेंगे दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एस से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, गति के समीकरण पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा एस क्या होता है, विस्थापन होता है। और आप डिनोट तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में और स्टार्टिंग से एस से ही करते आए, तो एस से हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए क्या अंतर होता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे घूम के हम कहाँ आते हैं, बी पर। तो वो क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई। लेकिन मैं बात करूं कि पॉइंट ए और बी, इनके बीच का हमें विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, जिसे हम विकर्ण भी बोल सकते हैं, और इसकी अगर हम लेंथ निकाल लेते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा विस्थापन। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब कि वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, विस्थापन होता है। तो परिभाषा को लिख दें, आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम एग्जाम्पल भी कराएंगे इसके। देखिए, वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी वस्तु द्वारा तय की गई। यह लिख देता हूं मैं, वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स जैसे हमने दूरी में लिखे थे। सबसे पहला की पॉइंट क्या होगा कि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। और सदिश होगा
तो देखिए विस्थापन का मान क्या होगा, विस्थापन पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो एग्जांपल देखिए मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ये भी क्या एक तरीके की दूरी तो है, लंबाई ही तो है, तो इसको हम किस में मापेंगे, इसको भी हम मीटर में मापेंगे। और जो विमा दूरी की होती है वही इसकी हो जाएगी क्या, m0 l1 t0। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आपको दिख रहा होगा शायद बोर्ड के कोने पे, और मैं आपको एक पाथ कवर करके बताता हूं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ 1 मीटर, यहाँ पर वापस आ जाता हूँ 2 मीटर। क्या किया मैंने, ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक 1 मीटर और फिर वापस आया 2 मीटर, तो दूरी क्या हो गई, 2 मीटर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन से, प्रारंभिक पॉइंट मतलब जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और घूमकर भी मैं कहाँ गया, ए पॉइंट पर आ गया। मतलब मेरा जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट था, या बोले कि फाइनल पॉइंट था वही इनिशियल पॉइंट था, या ये बोला कि दोनों पॉइंट एक ही थे, तो विस्थापन क्या हो गया, देखिए 1 मीटर में गया और 1 ही मीटर आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो आ गया। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम्पल देंगे जब और समझ में आएंगे आएंगे। आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो अब देखिए पहले बात कर लेते हैं दोनों के अंतर के बारे में। अंतर ऐसा कुछ ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं है, जो मैंने आपको की पॉइंट लिखाए थे उनको ही हम किस में लिख सकते हैं, अंतर में, डिफरेंस में लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी क्लास 11th के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो पेपर को देखकर घबरा जाते हैं। दूरी व विस्थापन में अंतर, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए तो क्या लिखेंगे। अब आप ऐसा तो करना मत कि दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पहला अंतर तो ये हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही लिख के आ जाते हैं। दूसरा अंतर लिख देते हैं, दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा अंतर। देखिए पहला क्या है, ये क्या होती है, पथ की लंबाई। पूरी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लेना कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ये क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की लंबाई इसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। दूसरी बात देखते हैं, दूरी का मान सदैव, दूरी का मान सदैव धनात्मक, या बोले तो शून्य, सदैव लिखा है तो धनात्मक होता है। फर्स्ट पॉइंट है ये। दूसरा, विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन का मान पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर क्या हो गया, ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर, अदिश राशि। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। और अदिश और सदिश का हमें फिजिकल मीनिंग भी पता है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका भी मात्रक सेम, इसका भी मात्रक सेम, इसकी विमा भी सेम, इसकी। चौथा अंतर क्या लिख सकते हैं, दूरी सदैव दूर, देखो ऐसे लिखते हैं, दूरी का जो मान है वो विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन से ज्यादा भी हो सकता है।
और यहाँ पर क्या लिख देंगे, विस्थापन जो है वो क्या होगा, दूरी से कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब जो विस्थापन है उसका मान दूरी से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ये आपको चार अंतर समझ में आए या नहीं है? आ गए हो तो आज हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही प्यारे प्यारे से, और आप उनको देखिए। और इनके न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कई बार रीजनिंग में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, वो भी आप इससे देख सकते हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता हूं, कोई भी एक नाम बताओ। जैसे नाम लेते हैं, बताइए कोई अच्छा सा नाम। चलो सबसे पहले राम भगवान से स्टार्ट करते हैं। राम अपने घर से उत्तर दिशा में 12 मीटर एवं 12 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो राम की घर से मूल बिंदु से दूरी एवं विस्थापन का मान बताओ। ठीक है, देखिए ये अपनी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ये अपनी दिशा है दक्षिण, ये होती है पश्चिम, और ये होती है पूर्व। ये क्या है, अपना मूल बिंदु है। तो हम मूल बिंदु को इसका क्या मान लेते हैं, घर मान लेते हैं राम का। अब बोलता है वो उत्तर दिशा में, मतलब इस दिशा में वो चलता है कितना, 12 मीटर। उसके बाद दाईं ओर, तो दायां हाथ ये होता है, इस पर चलता है 5 मीटर। तो उसने पूछा है कि एक तो क्या बतानी है बच्चों, दूरी, और एक बताना है विस्थापन। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए दूरी क्या बताई थी मैंने, कि टोटल पथ की जो लंबाई होती है, ये 5 ज्यादा बड़ा सा लग रहा है इसको, ये जो टोटल पथ की लंबाई होती है वो क्या होती है, दूरी होती है। तो देखो 12 चला फिर 5 चला, तो सिंपली 12 + 5 = 17 मीटर। विस्थापन क्या होता है, मैंने बताया था, प्रारंभिक बिंदु यहां से चलना स्टार्ट किया और अंतिम बिंदु ये था, इसके बीच की सीधी दूरी, जो एक सरल रेखा होती है, ये क्या होती है, विस्थापन होती है। अब आप देखिए ये जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इससे हम निकालें तो देखो कैसे निकाल देंगे, ये आपको बताने के लिए बताया था मैंने। ये दूरी निकालनी है मुझे, इसको मैं मान लेता हूँ x। तो देखिए x का स्क्वायर इजकल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजकल टू 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इजकल टू 169, और x इजकल टू 13 मीटर। तो जो हमारा विस्थापन आया वो कितना आया, 13 मीटर आया। तो क्लियर समझ में आया होगा आपको कि ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्या हो गया विस्थापन, और ये क्या हो गई, इसकी दूरी हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। कोई व्यक्ति, इस बार नाम नहीं दे रहे, अपना अपना नाम लिखेगा, दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं दिशा में 7 मीटर चलकर फिर से बाईं ओर
मुड़कर 24-26 मीटर चलता है। तो दूरी और विस्थापन का मान बताओ। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है। कि देखिए हमें पता है ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम। अब कहता है कि कोई व्यक्ति है जो किधर चलता है, दक्षिण में चलता है, चलेगा ऐसा 50 मीटर। उसके बाद कहता है बाईं ओर मुड़कर, अब बायां हाथ कौन सा हो गया, ये अपना उल्टा, बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, 7 मीटर ये चला गया सर। अब देखिए इसके बाद कहता है फिर बाईं ओर, अब बायां हाथ कौन सा होगा, ये हो गया, और कहां तक चलता है, 26 मीटर तक चलता है, यहां पर पहुंच जाता है। तो अब इसका क्या ज्ञात करना है हमें, दूरी और विस्थापन। तो देखिए दूरी तो सिंपल है, दूरी में तो हमें टोटल पथ जोड़ना है, 50, 7, 26, 50, 7, 26 कितना हो गया, देखिए 26 और 50 कितने हो गए, 76 प्लस 7 = 83 मीटर। अब बात आती है विस्थापन की। अब विस्थापन मैंने क्या बताया था, देखिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको मैं ऐसे बुला लेता हूँ। अब देखिए ये 7 है तो ये भी कितनी हो गई, 7। ये कैसे निकालेंगे, 50 है कंप्लीट और 26 ये, तो 50 में से 26 जाएगी तो ये कितनी बची, 24। फिर ये क्या बन गया, देखिए इसको मैं पार्ट को अलग कर लेता हूं, ये कितनी हो गई 7, ये हो गई 24, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इसको मान लेता हूं मैं सी पॉइंट। ठीक है, अब वही 90 डिग्री का एंगल बन गया, वही लगाओ, कर्ण का स्क्वायर और वो, तो देखिए के स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए के स्क्वायर, अगर मैं इसको के मान लेता हूं, चलो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, के स्क्वायर देखिए 749 प्लस 576, तो के स्क्वायर इजकल टू 625, और के आ गया 25 मीटर। तो हमारा विस्थापन कितना हुआ, 25 मीटर हुआ बच्चों। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान सवाल है, आपको समझ में आया होगा, क्लियर। ऐसे ही छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आपको विस्थापन और दूरी पर देखने को मिलेंगे। ये बात हुई छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स की। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था कि जो दूरी का मान होता है वो विस्थापन से क्या नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं, मतलब विस्थापन का मान दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कहने का मतलब विस्थापन की वैल्यू दूरी की वैल्यू से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो चलिए उस पर भी बात कर ही लेते हैं अब थोड़ी सी, और एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जीरो, ए, बी, सी और डी, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ये तो जीरो हो ही गया, और ये भी थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं जिससे ये डिस्टेंस हमें सही लगे। ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर और ये 40 मीटर, और यहाँ ए बी सी और डी है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन 1, या फिर डायरेक्ट 1 क्वेश्चन, कि 0 to A to V। क्वेश्चन सेकेंड, 0 to V to C। थर्ड क्वेश्चन, 0 to V to D। ठीक है, या फिर O मान लो, जीरो नहीं मानो तो इसको, और 0, फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो 0 to B, सिंपल।
ठीक है, और एक और ले लेते हैं, 02A2V20 या फिर O। अब मुझे इनमें क्या करनी है, दूरी भी निकालनी है और विस्थापन। दूरी जिसको D से डिनोट करेंगे, विस्थापन जिसको हम S से डिनोट करेंगे। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, बीच की दूरी। कहने का मतलब O से कोई चलता है A पर जाता है फिर B पर, कोई O से चलता है B पर जाता है फिर C पर जाता है, मतलब लास्ट पॉइंट क्या हो, O से चलता है B पर जाता है D पर, O से B पर, O से A V और फिर O। तो देखिए O से A और V, मतलब यहां से कोई चलना स्टार्ट करता है, A तक जाता है और B तक जाता है, तो कितनी दूरी हुई, 0 से 20, 30, 40। तो देखिए 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, अगर हम देखें 0 से यहाँ तक की 40 मीटर हो गए, ये मीटर में है। विस्थापन भी हम देखें तो देखिए 0 से B, ये और ये क्वेश्चन सेम हो गया है, इसको हम हटा देते हैं, 4 ही कर। तो देखिए 0 से B, तो विस्थापन भी क्या होगा, देखिए यहां से शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, तो ये भी क्या हो गया, 40 मीटर। अब बात करते हैं 0 से B और फिर C। तो देखिए 0 से B और बाद में C, तो देखिए पहले दूरी देखते हैं, पथ की लंबाई 0 से B गया मतलब 40 मीटर गया, प्लस फिर C गया मतलब यहां से यहां गया 40 और फिर C पर आया, तो देखिए 40 तो ये चल गया, फिर 50 और 60 कितनी हो गई, 100 मीटर। कहने का मतलब आप समझिए कि 0 से कोई चला यहां तक गया 40, फिर पीछे आएगा, देखिए फिर 40 चल गया, फिर 50, 60, 70, 80, 90 और 100, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100। अब इसी को बात करते हैं विस्थापन। देखो 40 इधर गया, फिर 40 वापस आया तो -40, क्योंकि इस पॉइंट तक आ गए, और फिर इधर की साइड गया तो देखिए माइनस में, इधर हमने ली वैल्यू विस्थापन की प्लस में और इधर लेंगे माइनस में विस्थापन की बात, तो -20, तो देखिए कितना आएगा, -20 मीटर। ओ बी डी, ओ बी और डी। अब बात करते हैं, देखिए ओ से बी तक गया और बी से फिर डी तक गया, तो देखिए टोटल क्या हो जाएगा, देखो 40 प्लस वापस आएगा 40 और फिर इधर गया 40, ये तो दूरी हो गई, कितनी हो गई, 120 मीटर। अब यहाँ पर विस्थापन की बात कर लेते हैं, 40 इधर पॉजिटिव में गया, अब यहाँ से वापस जाएगा तो -40 और फिर यहाँ से ओ पॉइंट के बाद ही माइनस में जाएगा तो -40, तो क्या आया, -40 मीटर। बात करते हैं ओ ए बी ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, बी से फिर ओ पर आ गया, तो देखिए 40 गया 40 आएगा, तो 40 प्लस 40 इक्वल टू 80। यहां से गया यहीं पे वापस आ गया, तो 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें तीनों हो गई, देखो विस्थापन की बोला था मैंने, पॉजिटिव वैल्यू होगी, 0 होगी और नेगेटिव होगी, पॉजिटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और 0, तीनों केस आ गए इसमें। इसमें वैल्यू वैल्यू थी मैंने, हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी बात की, देखिए दूरी की वैल्यू बराबर हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। कहने का मतलब ये दूरी और विस्थापन आपको समझ में आए या नहीं आए, नहीं आए हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। हमें पता है कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन दूरी की वैल्यू हमेशा 0 होगी और क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। ये दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आता तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूरी के बाद और विस्थापन के बाद ही हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है त्वरण। और आगे इन्हीं से मिलकर हम, ये क्या है, थोड़ा बेस है चैप्टर का, इसी से मिलकर हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण है वो भी हम इसी के आधार पर पढ़ेंगे। इनका समझ में आना बहुत जरूरी है और इन पर कई बार क्लास 11th में न्यूमेरिकल आता है, वो भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आता है जिसको हम कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और हमें जरूर बताएं। आपका प्यार और सपोर्ट हमें इसी तरह मिलता रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।